दुनिया में ना एक नई रेस शुरू हो गई है। और ये रेस किसी स्टेडियम या फैक्ट्री में नहीं नहीं ये लड़ी जा रही है दुनिया भर के क्लासरूम्स में। और इसका इनाम है हमारा आने वाला कल। अच्छा, अगर इस रेस की गंभीरता को समझना है ना, तो चीन के एजुकेशन मिनिस्टर वे जिनपिंग की ये बात सुनिए। और देखिए, ये कोई आम नेता नहीं है, इनके पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है। तो जब वो कहते हैं कि 2035 तक दुनिया पर राज करने के लिए शिक्षा पर पकड़ बनानी होगी, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं ले जाता, ये एक मिशन स्टेटमेंट बन जाता है। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। चीन की सड़कों पर जो ये रोबोटिक डॉग्स घूमते दिखते हैं ना, वो इसी बड़े प्लान का एक जीता जागता सबूत है। मतलब ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग कहीं आसमान से तो आएंगे नहीं, राइट? उन्हें तैयार किया जाएगा। और ये तैयारी कहाँ से शुरू होती है? ठीक वहीं से, क्लासरूम से। तो चलिए इस रेस के पहले पड़ाव पर आते हैं, स्टार्टिंग लाइन। देखते हैं कि आखिर कौन सा देश अपने बच्चों को सबसे पहले सबसे तेज शुरुआत दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एआई सीखने की सही उम्र है क्या? क्लास 5, क्लास 3 या उससे भी पहले? चलिए देखते हैं कि 3 बड़े देश इस रेस में कब और कैसे एंट्री ले रहे हैं। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। इस रेस में सबसे आगे है यूएई, जहां 4 साल की उम्र से एआई की पढ़ाई अनिवार्य है। जी हां, 4 साल की उम्र से, मतलब किंडरगार्टन से। उनके ठीक पीछे हैं चीन, 6 साल की उम्र से। और भारत इस दौड़ में 8 साल की उम्र से शामिल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग एज तो हमें पता चल गई, लेकिन असली खेल तो उम्र का नहीं, करिकुलम का है। मतलब इन बच्चों को आखिर सिखाया क्या जा रहा है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। चीन का प्लान देखिए, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेड 1 और 2 में बच्चों को एआई की दुनिया से मिलवाया जाता है, कहानियों के जरिए, डेटा प्राइवेसी की बातें समझाकर। फिर ग्रेड 3-4 में बच्चे खुद एआई से टेक्स्ट और इमेज बनाना सीखते हैं। और सोचिए, हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ एआई के यूजर नहीं रहते, वो क्रिएटर बन जाते हैं। ऐसे ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स बनाते हैं जो खुद फैसले ले सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, 16-17 साल के बच्चे ये सब कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ यूएई का अप्रोच थोड़ा अलग है। उन्होंने 7 पिलर्स पर अपना पूरा करिकुलम बनाया है। और वो सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर पर ही फोकस नहीं कर रहे, उनका जोर है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। कि भाई एआई हेल्थ में कैसे काम करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे मदद करेगा, और तो और साथ में पॉलिसी और गवर्नेंस की समझ भी दी जा रही है। मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक अंतर नजर आता है। एक तरफ है चीन और यूएई, जहां एआई की पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य है, नॉन नेगोशिएबल। वहीं दूसरी तरफ भारत में ग्रेड 8 तक तो ये अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद ये ऑप्शनल हो जाता है, एक विकल्प। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में हर बच्चा एआई एक्सपर्ट नहीं बनेगा, ये उसकी अपनी चॉइस होगी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। देखिए, कागज पर बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें क्लासरूम तक ले कौन जाएगा? टीचर्स। तो सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हमारे टीचर्स इस एआई रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? इस मामले में चीन बिल्कुल कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट हो या म्यूजिक, आपको टीचिंग लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप एआई सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करेंगे। सीधा हिसाब। इससे यह तय हो जाता है कि हर टीचर एआई लिटरेट हो। इसके उलट भारत और यूएई में ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन ये एग्जाम अनिवार्य नहीं है। कह सकते हैं कि ये एक ज्यादा फ्लेक्सिबल पर शायद कम सख्त अप्रोच है। तो इतने बड़े बड़े प्लान्स तो हैं, लेकिन इन सब के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है, और उसे कहते हैं द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है एक खाई, एक फासला। सोचिए, एक तरफ वो बच्चा है जिसके पास घर में हाई स्पीड इंटरनेट है, लेटेस्ट कंप्यूटर है, और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसके गांव के स्कूल में शायद बिजली भी दिन में कुछ ही घंटे आती है। अब आप ही बताइए, एआई की पढ़ाई के लिए ये खाई कितनी बड़ी चुनौती है? और ये चिंता सिर्फ हम और आप नहीं कर रहे, या सिर्फ एकेडमिक बहसों में नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर अपनी चिंता जताई है। कोर्ट का मानना है कि ये खाई 2 तरह के नागरिक बना सकती है, एक जो टेक्नोलॉजी से लैस है, और दूसरा जो इस दौर में बहुत पीछे छूट गया है। तो ज़मीनी हकीकत क्या है? चले कुछ सवाल पूछते हैं। क्या देश के हर स्कूल में कंप्यूटर लैब है? क्या हर गांव तक भरोसेमंद इंटरनेट पहुंच चुका है? बिजली का क्या हाल है? और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के संसाधनों में जो जमीन आसमान का फर्क है, उसका क्या?
इन्हीं सवालों के जवाब में किसी भी एआई पॉलिसी की कामयाबी या नाकामयाबी छिपी है। तो हमने देखा कि कोई देश 4 साल की उम्र से शुरू कर रहा है तो कोई 6 साल से। कहीं ये अनिवार्य है तो कहीं ये ऑप्शनल है। टीचर्स के लिए भी अलग अलग नियम हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये रेस इतनी ज़रूरी है ही क्यों? ये मामला सिर्फ अच्छे नंबर लाने या डिग्री हासिल करने का नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजिक सोच से जुड़ा है, एक डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं द गोल्डन की डॉक्ट्रिन। गोल्डन की डॉक्ट्रिन का मतलब बहुत सीधा और साफ है। ये मानती है कि एआई ही वो सुनहरी चाबी है जो भविष्य के सारे दरवाजे खोलेगी, चाहे वो आर्थिक दबदबा हो, मिलिट्री की ताकत हो या दुनिया पर असर डालने की क्षमता। मतलब जिस देश के हाथ में एआई की ये मास्टर की होगी, दुनिया का अगला लीडर भी वही होगा। भविष्य की लड़ाइयों से लेकर एडवांस रोबोटिक्स तक हर चीज यही टेक्नोलॉजी तय करने वाली है। तो चलिए इस पूरी रेस का स्कोर कार्ड एक नजर में देख लेते हैं। स्टार्टिंग एज में यूएई सबसे आगे। पढ़ाई को अनिवार्य बनाने में चीन और यूएई एक साथ खड़े हैं, जबकि भारत थोड़ा फ्लेक्सिबल है। टीचर सर्टिफिकेशन के मामले में चीन का अप्रोच सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। और हाँ, हर किसी के सामने अपनी चुनौतियां भी हैं। चीन की पॉलिसी की सख्ती से लेकर भारत के सामने डिजिटल डिवाइड की खाई तक। ये सारी नीतियां, ये सारी तैयारियां उन बच्चों पर फोकस्ड हैं जो कल का भविष्य बनाएंगे। ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। उन करोड़ों वयस्कों का क्या होगा जो आज की इस एआई क्रांति में खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या ये दौड़ सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए ही है?